जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। गुरु पाप ने ज्योत में विराजमान है। आइए हम सभी गुरु मंत्र, शिव मंत्र और गुरु वंदना के साथ आज का ये अध्याय श्रवण करते हैं। संगत जी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शिवा शिव मोटिवेशन चैनल पर गुरु जी महाराज की आदेश आज्ञा अनुसार शिव महापुराण कथा सुनाई जाती है। आप सभी बड़ी प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि, भवं भवानी सहितां नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा कितनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। सभी गुरुपा की ज्योत में भी दर्शन कीजिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। देखिए गुरुपा कितनी प्यारे डिवाइन दर्शन दे रहे हैं। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर इक्षोस्वरावतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी की उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति की प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुख तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ, और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभीष्टदायिनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है, और भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवाहन नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का आठवां सुखदायी अवतार बगला मुख है, उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगला मुखी नाम से विख्यात हुई। नमः शिवावतार मतंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सबके सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो ये सर्व काम प्रद बतलाया गया है। मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। इन नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज के विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का
शक्ति से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है, शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है, स्वधर्म परायण शिव भक्तों को इस चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुनि, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे तो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। ये दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़े एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। उन्हें उन शांत बुद्धि उन्हीं ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वह पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदनंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के तार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर घोर तप करने लगे। मुने शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यूं तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहाँ प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूँ बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः इस मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया, इसलिए संभव आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने कश्यप जी के ऐसा करने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा, यूँ कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप जी भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहाँ उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं से कह सुनाया। अंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाल, अरिवृंद, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीर व रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। उन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं इन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कर्म संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वरूप में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोकों के लिए सुखदायक है। ये निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ परम अद्भुत अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। मेरे गुरु जी से अरदास है, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे, सदैव आपके बच्चे करियर में उन्नति करते रहे, सदैव ऊंचाइयों को छूते रहें और हमारा प्यारा भारत देश आज जो युद्ध संग्राम से जूझ रहा है, हमारा भारत देश सदैव इसी प्रकार जिस प्रकार कल विजयी हुआ है हमेशा विजयी होता रहे। हिंदुस्तान इसी प्रकार अमर रहे। भारत माता की जय।